नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 4 अप्रैल 2022 ये वो तारीख है जिस दिन आतंकी अहमद मुर्तजा अब्बासी अचानक से गोरखनाथ मंदिर पर सुरक्षा कर्मियों पर धारदार हथियार से हमला कर देता है। मुर्तजा की गिरफ्तारी होती है। जांच पड़ताल में पता चलता है कि वो कट्टरपंथी जाकिर नाइक का बड़ा फैन है। उसके पास से जो डॉक्यूमेंट मिले उससे कई बड़े बड़े खुलासे भी हुए और अब 10 महीने के बाद एनआईए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अहमद मुर्तजा अब्बासी को फांसी की सजा सुनाई गई है। सुनवाई के दौरान मुर्तजा खुद को मानसिक बीमार बताने वाले सबूत पेश नहीं कर पाया। तो आज इसी बड़े एक्शन पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कोर्ट का इतना बड़ा एक्शन क्या दूसरे आतंकियों के लिए ये नजीर पेश होगा? बिल्कुल नजीर पेश होना ही चाहिए और इसमें कोई मर्सी भी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। कोई मरा नहीं, फिर भी मौत की सजा, फांसी। तो वो आप इसने जरूर ऐसे कुछ काम किए होंगे। क्यों मिली सजा फांसी की? बिना किसी को मारे हुए फांसी पे लटक गया, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन थोड़ा 1-2 मिनट उन लोगों की भी खातिरदारी करनी आवश्यकता है जो लोग बता रहे थे कि मेंटली डिस्टर्ब्ड है, पागल है। ये तो आईआईटी मुंबई का पढ़ा हुआ कोई केमिकल इंजीनियर है। ये तो बड़ी बड़ी 2-2 कंपनियों में काम करके लौटा था। और ये पूरा मीडिया, वो जो दलाल किस्म के जो पत्रकार, सरकार से सवाल पूछने वाले सब हैं, निकल पड़े दलाली करने। मैं बार बार कह रहा हूं, ये तमाम ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, जो बीबीसी के फिल्म के पीछे दीवाना हो चुका है, ये सब जिहादी और वामपंथियों का कॉकटेल, ये सिर्फ पैसे का खेल है। चीन का पैसा पाकिस्तान, पाकिस्तान का पैसा कतर, कतर का पैसा इधर, कहां से कहां कनेक्शन जुड़ रहा है। माल आते रहना चाहिए और इन लोगों ने अपने सारे चीजों को बेच के खाक कर दिया। जब वो पकड़ा गया कि भाई वो तो मेंटली डिस्टर्ब था, चला गया, वकील खड़े हो गए, ये तमाम लोग आ गए सामने। कैपिटल टीवी ने उस समय भी स्टोरी की थी। उस समय जो 4 अप्रैल के समय का जो वीडियो है, 4, 5, 6, 7, इस आतंकी पे हम लोगों ने बहुत ही एक्सक्लूसिव स्टोरीज की थी। ये तो पकड़ा ही जाना था। और सबसे बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि तुम आईआईटी भी पढ़ लो, बड़े बड़े एमएनसीज में भी काम कर लो, बड़े होनहार पढ़ाकू आईआईटी क्लियर करने वाला लड़का, लेकिन ये जो जिहाद का जहर है वो किसी को भी डस लेता है। तो इसलिए आइंदे ये मत करना कि पढ़ा लिखा जिहादी, ये जिहाद तो किसी को भी डस लेता है। तो ये झांसे में आने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग डिफेंड कर रहे थे उनके मुंह पे तमाचा लगा। क्या है हकीकत? क्यों कोर्ट ने कहा कि भले ही इसके हाथों किसी की मौत नहीं हुई, ये वहां तक पहुंच नहीं पाया, लोगों ने ओवर पावर कर दिया, लेकिन इसका गुनाह ऐसा है कि जिसके लिए फांसी के अलावा कोई दूसरी सजा हो ही नहीं सकती। अब आईबी ने पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार को ये जानकारी दी थी कि 2-3 लोग हैं गोरखपुर के अंदर जो आईएसआई के नेपाल के ट्रेनिंग सेंटर के साथ जुड़ा हुआ है और वो स्लीपर सेल है। वो पढ़ा लिखा केमिकल इंजीनियर वहां मुसलमानों को बरगला रहा है और जिहाद के लिए लोगों को रिक्रूट कर रहा था।
बोला गरीब है, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो दिमाग से तो तेज इंजीनियर व्यक्ति, गलती ये हो गई कि पुलिस वाले जो है वो चले गए सिविल ड्रेस में, लोन बैंक का कर्मचारी बनकर के इसके घर चले गए तहकीकात करने के लिए, भाई लड़का है कौन, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको मालूम है कि ये मुर्तजा जो है ये बाकायदा डायरेक्ट आईएसआईएस अलकायदा के साथ जुड़ा हुआ है। पैसे भेज रहा है अलग अलग अकाउंट से, पैसा कहीं से आता है, कोई चंदा दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पैसा ये कलेक्ट कर रहा है, नौकरी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी पैसे उसके अकाउंट्स में आ रहे हैं। ये एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट, फिर चौथे अकाउंट से वहां सोच रहा था भाई 72 हूरों का मसला है, मदद करो। तो ये जो गलती हो गई पुलिस वालों से कि वो बैंक अधिकारी बनकर के वहां गए, लोन वोन की बात करने लग गए। और शायद क्योंकि ये तो शातिर हैं, घर वालों को समझ में आ गया कि भाई लोन वाले नहीं थे, या आईबी वाले लग रहे थे, क्योंकि हमने तो कहीं लोन वोन लेने की कोई बातचीत है नहीं। और वो चले गए, और जैसे ही मुर्तजा को मालूम चला कि भाई 2 लोग आए थे, उसका दिमाग, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, उसको समझ में आ गया। वो वहां से भागा, स्कूटर से भागा, नेपाल गया, गोरखपुर से ज्यादा दूर नहीं नेपाल, और नेपाल से फिर वो कुशीनगर के रास्ते वापस लौटा। क्या हुआ इस दौरान? इस दौरान बस इतना ही हुआ कि इतना शातिर है, अपने आकाओं से नेपाल में जाकर के मिला और ये कहा कि भाई अगर तुम पकड़े गए, अगर पकड़े गए तो फिर तुम्हारे जरिए तो बाकी लोगों को पूछताछ किया जाएगा, पकड़ा जाएगा। इससे बढ़िया है कि ऐसा काम करो कि तुमको सीधे पुलिस वाले 72 हूर के पास भेज दें, हैं? इस्लाम के नाम अपनी जान कुर्बान कर दो। तो वो भागा भागा आया, और उसके बाद वो बाजार से खरीदता है चाकू, और उसके बाद वो हमला कर देता है इस सोच में कि मैं जाकर के, वो किसको टारगेट कर रहा था? पुलिस वालों के ऊपर, आम लोगों को नहीं। तो पुलिस वाले के ऊपर टारगेट इसलिए कर रहा था कि वो पुलिस वाले सेल्फ डिफेंस में गोली मार दे, वो मर जाए और सीधे 72 हूर के पास पहुंच जाए। लेकिन यूपी पुलिस तो यूपी पुलिस है, ये सीबीआई का भी कान काटती है। उन्होंने इसको धर दबोचा, और मैं आपको बता दूं, इस शख्स के जरिए बहुत सारे नई नई जानकारी आईबी के पास, इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास, एनआईए के पास ऑलरेडी जमा हो चुकी। और जब ये पकड़ा गया, पुलिस वाले इसके घर में छापा मारते हैं, लैपटॉप बरामद करते हैं, सारी कहानी खुल जाती है। लैपटॉप में एक से एक जानकारी, छत के ऊपर टारगेट प्रैक्टिस करने के लिए बनाया हुआ था सब कुछ। पिता से पूछा गया तो पिता बोले भाई हमको नहीं मालूम, मेरा बेटा तो बड़ा इनोसेंट है, पागल है। और किसी वकील ने समझाया होगा कि तो भाई पागल है, बाकी तो हम लोग यहां पे दिल्ली में बैठ के मीडिया वाले सब बता देंगे पागल है, पागल है, पागल है, देश मान लेगी पागल है। लेकिन हो क्या रहा है कि ये जो मीडिया वाले, जो वामपंथी मीडिया देशद्रोहियों का जो गैंग है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का, ये निर्वीर्य हो गए। ये नैरेटिव अब सेट नहीं कर पाते कि इनकी चोरी पकड़ी जाती है। पहले सिस्टम साथ में था, पुलिस अधिकारी, सरकार सब साथ में मिलके ये लोग इस तरह का हिट जॉब करते थे, तो किसी को कुछ, किसी को कुछ। देखिए, मालूम चला, ये आपने सही कहा कि जाकिर नाइक का फैन था, वो आतंक का कारखाना चलाता है, और दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो हिंदुओं के नाम पे कलंक है, वो शांति दूत बताते हैं उनको।
कि जाकिर नायक जी हैं, एनडीटीवी पे बुलाया जाता है, भाई जाकिर नायक जी आइए, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। और जाकिर नायक इस आतंकी को इतना ज्यादा बढ़ावा मिलता है, इतनी औकात इसकी हो जाती है कि सोनिया गांधी के ट्रस्ट में भी ये पैसे जमा करता है और उसको महान बनाने के लिए ये यूपीए सरकार, वो आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग होती है लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में, वहां चीफ गेस्ट बना करके कि ये भाषण देगा। यानी आप बताइए देश कैसे कैसे लोगों के हाथ में था। लोग जिसकी बातों को सुन के, चाहे वो इराक हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हिंदुस्तान हो, जिसकी बातों को सुन के आतंकी बनते हैं, उस आदमी को ये सोनिया गांधी भेज रही है कहां? आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग के सेंटर में। क्या मसला है भाई? तो इनकी चोरी पकड़ी गई, तो ये पूरा तो फर्जी सर्टिफिकेट भी बना। कहां जाइएगा? और ये कोर्ट से मिला है। कल बीबीसी वाले कोई डॉक्यूमेंट्री बना देंगे, भाई मोदी ने एक मुस्लिम आईटी इंजीनियर को जो है फांसी पे सजा पड़ा, भाई कोर्ट से आया है। ये ऐसे ही फ्रॉड हैं। ये बीबीसी वाले सब चले गए सुप्रीम कोर्ट, अभी फिर इसको लेकर के जाएंगे। ये मसला अभी फांसी तो मिल गई है, अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह जाएगा। और कहीं इनके बिरादरी का कोई लेफ्ट ट्रिब्यूनल कबाल का जज मिल गया, वो कह देगा कि नहीं 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 बेकार है, इसने किसी की हत्या नहीं की। ये तो हत्या करने की साजिश में जुटा हुआ था, देशद्रोह। इससे बड़ा पाप, इससे बड़ी गुनाह कुछ दूसरा चीज हो ही नहीं सकता। ये खुद आतंकी बनता और 20 लोगों को बनाता। सैल्यूट करना चाहिए। 60 दिन की लगातार सुनवाई हुई और फौरन बकायदा इस पे सजा सुनाई गई। इससे यही लगता है कि ये जो सरतन से जुदा करने वाले लोग जो पकड़े गए हैं, एक एक को फांसी देना पड़ेगा, एक एक को फांसी दे। आप देखिए ये जो जिहाद का जो भूत चढ़ा हुआ है कुछ लोगों को, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। डर सिस्टम जो है, कभी कभी उसको ऐसा माहौल बनाना पड़ता है, न्यायिक प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि देश को तोड़ने वाला, हिंसा फैलाने वाले, आतंकी कर फैलाने वाले लोगों को मौत का डर समाए। तो बड़ा अच्छा फैसला। इनको क्या लगा कि योगी आदित्यनाथ के घर में घुस के तुम बवाल काट दोगे और बच जाओगे? पुलिस ने जो काम नहीं किया, अदालत ने वो काम किया है। इसलिए एजेंसियां जिन्होंने इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए और वो जो सारी न्याय प्रक्रिया जो होती है, जो उसमें पुलिस और इन्वेस्टिगेशन जो अपना काम कर सकी, उसके लिए ये लोग बधाई के पात्र हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में हमला करने वाले मुर्तजा अब्बास के खिलाफ एनआईए कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। अदालत ने मुर्तजा को फांसी की सजा सुनाई है। सजा का ऐलान लगातार 60 दिन के रिकॉर्ड तक सुनवाई के बाद हुआ है। इस बड़े एक्शन पर आप अपनी राय जरूर कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।